जैसे उद्धव जी को ठाकुर जी ने ब्रज भेजा कि तुम जाओ ब्रज में जाकर मेरी मां को, बाबा को, गोपियों को और वहां के जो गोमाता है, गाय है, उनको भी समझाना। क्यों आज तक वो रोती रहती है गोमाता, आज तक भी कुछ खा नहीं रहे। हे उद्धव, जाकर समझाना। और उद्धव के मन में तो था ज्ञान का, सर्वत्र भगवान है, कण कण में भगवान है, ब्रह्म सत्यम, तो फिर ये गोपियां रोती क्यों है, इधर कन्हैया क्यों रो रहे? उद्धव जी रथ लेकर गए। जाने से पहले ठाकुर जी कहते, उद्धव जा रहे हैं ना, तुम अगर तेरे वेशभूषा पहन कर जाओगे ना, तुझे कोई नहीं दिखेगा। जाना है तो जिस रथ में मैं आया था उसी रथ को लेकर जाओ। और मेरे जो प्रसादी वस्त्र है, पीतांबर है, उत्तरी है, माला है, मुकुट है, ये सब तुम पहन कर जाओ। उद्धव और कृष्ण देखने में एक रंग की है, श्याम रंग। अगर उद्धव जी ठाकुर जी का प्रसादी वस्त्र धारण कर लिए तो कोई नहीं कह पाएगा ये उद्धव है ना ये कृष्ण है। ऐसे दोनों का रंग मिलता है और दोनों का वेशभूषा के कारण से एक लग रहे हैं। उद्धव जी सुबह से निकले, सूर्यास्त हो गया, पहुंचे पहुंचे ब्रज में। पूछ रहे गोपालक से, नंद बाबा का घर कहाँ है? यशोदा मैया नंद बाबा कहाँ रहते हैं? गोप कहते हैं, कहां से आए हो? दिखने में तो हमारा कन्हैया जैसे लगता है, हमारा कन्हैया की तरह पीतांबर धारण किया है, हमारा कन्हैया की तरह सोने का रथ है, ये आया कहां से? कहे, अच्छा मथुरा से, मथुरा से आया है। फिर डर लगता है, कहीं ये दूसरा अक्रूर तो नहीं है? अक्रूर आया था और हमारे कृष्ण बलराम को, हमारे सखाओं को यहां से लेके चला गया था। और कन्हैया ने कहा था, चिंता नहीं करना गोपियों, मैं परसों आऊंगा। इसलिए ब्रज में कोई परसों शब्द नहीं कहते, परसों, क्योंकि कन्हैया ने कह के गया था मैं परसों आऊंगा, और आज तक भी कन्हैया नहीं आया, आज तक कन्हैया नहीं आया। इसलिए परसों शब्द बड़ा भारी लगता था, लेकिन वचन पर विश्वास है। कन्हैया कह के गया आऊंगो, आऊंगो। नंद बाबा जब वापस अकेले आए थे, यशोदा मैया ने पूछा था कि आप कन्हैया को छोड़कर कैसे अकेले कैसे आए? कंस का काम तो हो गया था, कंस मर गया था। जिस काम के लिए गए थे काम तो हो चुका था, और धनुष यज्ञ दिखाने के लिए अक्रूर को भेजा था कंस ने, जाओ मेरे भाणजे कृष्ण बलराम को लेके आओ। लेके तो गए थे, लेकिन अकेले कैसे आए? यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों बात करते हैं, कहे हमारा जीवन बेकार है, धन्य है दशरथ जिन्होंने पुत्र के वियोग में अपने प्राण को त्याग किया। नंद बाबा कहते, मैं भी चाहता था ये प्राण चला जाए, लेकिन मेरे मन में आ रहा है कन्हैया यदि आएगा, आकर ढूंढेगा बाबा कहां हैं, और मैं नहीं मिलूंगा, तो मेरा कन्हैया को कितना दुख होगा। मेरा कन्हैया के आंखों में आंसू में देख नहीं सकता हूं। मैं बरों विरह को, कष्ट को झेल लूंगा, लेकिन मेरा कन्हैया को कष्ट नहीं हो, मेरा कन्हैया को दुख नहीं हो। हे यशोदे, मैं मेरे लिए जिंदा नहीं हूं,
मेरा कन्हैया को कष्ट नहीं हो, मेरा कन्हैया को दुख नहीं हो, इसलिए मैं जिंदा हूं। यशोदा मैया पगली की तरह रोज मक्खन निकालती है, बुलाती है, कन्हैया अरे बेटा आजा बेटा, ले तेरे लिए मक्खन निकाल के रखा है। अच्छा तू मेरे पर नाराज है? का ये पापिनी तुझे पिटाई की थी ना, तुझे बांध दिया था ना उखल में, इसलिए पर मेरे पर नाराज हो कि तू चला गया। कन्हैया और ये गलती नहीं करूंगी, और गलती नहीं करूंगी, तू आजा कन्हैया आजा। और ताजे सज माखन निकालती है और कन्हैया के लिए प्रतीक्षा करके बैठे, मेरा कन्हैया आएगा और वो माखन खाएगा। कन्हैया तो नहीं है, ऐसे कपड़े को ले जाती है और ऐसे कन्हैया का पुतला टाइप का बना के और ऐसे सुलाती है, दूध पिलाती है और ऐसे सुलाती है। नंद बाबा कोई बात करते हैं तो कहते चुप, मेरा कन्हैया सो रहा है, मेरा कन्हैया की नींद न खुल जाए। नंद बाबा सोच रहे एक कन्हैया के पीछे यशोदा पगली हो गई, एक कन्हैया के पीछे यशोदा तो पगली हो गई, रात भर सोती नहीं है और कन्हैया कन्हैया कह कर पुकारती रहती है, कन्हैया की विरह में रोती रहती है। ऐसी स्थिति। इधर उद्धव जी गए, ब्रज में जाकर पूछ रहे, अरे ग्वाल वालों, नंद यशोदा का घर कहाँ है, मुझे कैसा पता चलेगा? एक गोप बालक कहता है, हे महानुभाव, ये जो जल की धाराएं आती है ना, इस जल की धारा के किनारे किनारे आप चले जाओ, जहां से जल की धारा शुरू होती है वो नंद बाबा का घर है। ये मतलब नंद यशोदा और गोपियों के असुरों का धारा चलती थी ब्रज में। नदियों की धारा जैसे नदी में जल प्रवाह है, ऐसे नंद बाबा और यशोदा मैया की आंखों की आंसू की धारा। आज उद्धव जी वो किनारे किनारे वो जो स्रोत है, प्रवाह है, उसी किनारे किनारे पहुंचे नंद बाबा के घर में। रथ को बाहर रखे, नंद बाबा के पास में गए, नंद बाबा ने स्वागत किया, बैठाया और पहले भोजन कराया। भोजन करने के बाद में पूछ रहे हैं, वसुदेव देवकी तो ठीक है ना, मेरा कन्हैया तो ठीक है ना? उद्धव बताओ, मेरा कन्हैया कभी याद करता है? बाबा रोने लगे कि मेरा कन्हैया कभी मुझे याद करता है, रोने लगे। बाबा को धीरज दिलाए उद्धव जी। क्या कभी कहता मैं आऊंगा, वृंदावन आऊंगा, कभी कहता है, कह के गया परसों आऊंगा, परंतु आया ही नहीं। बाबा कह रहे, उद्धव क्या बताऊं, जब से कन्हैया गया तब से यशोदा की स्थिति देखो, यशोदा पगली हो चुकी है। यशोदा को दिखती नहीं है। आज सारे गोप बालक गोपियां सब रो रहे हैं। देखो देखो, कन्हैया ने यहां पर गोचारण किया था, यहां पर ऐसा असुर को मारा था। आज नंद बाबा उद्धव के सामने कन्हैया की सारी लीलाओं को बता रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं। उद्धव जी सोच रहे हैं, मैं तो आया था ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, तत्व ज्ञान का शिक्षा देने के लिए, जिस सर्वत्र कण कण में ईश्वर ही है, भगवान ही है, समझाने के लिए। परंतु नंद बाबा का और यशोदा मैया का हृदय को देखकर मेरा हृदय तो पिघलते जा रहे हैं। गोपियां क्या करती है, रात्रि के समय अभी प्रभात होना 2 घड़ी बाकी है, गोपियां अपने अपने घर में दीपक प्रज्वलित करके और दधी भी लोना करने लगते हैं।
और उस समय में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ठाकुर जी का नाम भी ले रहे, उनकी लीलाओं को स्मरण करती है और दधि मंथन करती रहती है, बिलोती रहती है। किसके लिए? कन्हैया तो नहीं है। सुबह सुबह देखा, गोपियों ने देखा जी नंद बाबा के द्वार पे एक रथ खड़ा है। एक गोपी कहती है, अरे सखी, ये नंद बाबा के द्वार पे रथ कैसा है? और देखने को तो लगता है ये रथ में हमारे प्रियतम हमारे कृष्ण और बलराम को एक अक्रूर नाम का क्रूर आकर वो ले गया था। ये दूसरा कौन आया है? एक गोपी कहती है, अरे सखी तो जानती नहीं है, जो कंस था ना, वो कंस मर गया। कंस मरने के बाद में उनके अंत्येष्टि क्रिया हो गया और अंत्येष्टि क्रिया के बाद में और जो शेष कुछ बचा है हमारा, तो प्राण तो यहां से चला गया और जो हमारा शरीर बचा हुआ है, जो कुछ बचा है, और उसी को लेने के लिए दूसरा अक्रूर ही आया है। ये जो कुछ बचा कुछ है उसको भी लेके चला जाएगा, इसलिए आया है। कि अरे क्यों आएगा, वो क्या काम आएंगे? अभी तो कृष्ण तो मथुरा में तो उनको तो बहुत सारे रानियां मिल गई, वहां तो सुख में रहता है, आनंद में रहता है, और हम ग्वालिनी जैसे गोपियों को क्यों पूछेगा, क्यों हमारे पास आएगा? गोपियां रोने लगी, सब एक दूसरे को पकड़ के कन्हैया की याद में रोने लगी। यशोदा मैया नंद बाबा और उद्धव जी की बातचीत हो रहे थे। यशोदा मैया उस समय में कह रहे, लाला मक्खन तो खा ले, मक्खन तो खा ले। और क्या एक कपड़े को इसे पुतला बना के ऐसे करते उनको खिला रही है, उनको खिला रहे, उनसे बातचीत कर रहे और खूब रो रहे। कहे, उद्धव कन्हैया मेरे पर नाराज है, मैं कन्हैया को उखल में बांध दिया था और उनको पिटाई की थी, इसीलिए कन्हैया मुझे छोड़ के चला गया। हे कन्हैया, और मैं ऐसे नहीं करूंगी, क्योंकि खूब रोने लगी। गोपियों आकर पहुंच गए। उद्धव जी, एक ठाकुर जी ने जाते समय उनको अपने प्रसादी वस्त्र दिए थे और एक पत्र लिख कर दिए थे, इस पत्र को गोपियों को दे देना। गोपियों ने आकर उद्धव जी को घेर गए, ऐसे घेर लिए। घेरने के बाद में हमारे प्रियतम ने हमारे लिए कुछ भेजा है, हमारे लिए कुछ भेजा है। अरे मेरे लिए कुछ कहा है, मुझे याद किए। और सारे गोपियां ऐसे उद्धव जी को ऐसे चारों तरफ से घिर गए। उद्धव जी कह रहे थे, हाँ हाँ, वो एक आपके लिए संदेश भेजे है, एक पत्र, अब मेरे लिए। और उस पत्र को सब गोपियों ने ऐसे खींच के लेके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे गाँव, अरे रुको 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 रुको, ये तो पत्र है, पढ़ने के लिए दिया है, और मेरे लिए नाम का, मेरे नाम का, सब ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। उद्धव जी समझते गंवारे ग्वालिनी क्या समझेगी, अरे पत्र को ऐसे सुना जाता है, करे क्या? टुकड़े टुकड़े होने के बाद में वो नहीं सोच रही थी पत्र में क्या लिखा हुआ है। मेरे प्रियतम की हाथ का पत्र है, मेरे प्रियतम ने लिखा है, ये उनको कृष्ण का संग का सुख मिल रहा है। कृष्ण का हाथ का पत्र आज उनको कृष्ण मिलने का सुख दे रहा है। सारी गोपियां उस टुकड़े को छाती में लगा कर कह रहे, हे प्रियतम, आप छोड़ के चले गए थे, आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए। सब ऐसे पगली हो गए। उद्धव जी सोच रहे, ये क्या है? ये कोई मन की विकृति है या पागलामी है? ये तो पागल कहेंगे। भक्त को दुनिया पागल कहती है और भक्त भी दुनिया को पागल कहते हैं। भक्तों की दृष्टि में दुनिया पागल है और दुनिया की दृष्टि में भक्त पागल है। ये रसिक पागल, ये प्रेम पागल, और ये धन के लिए पागल, दोनों ही पागल है। और पागल हुए बिना कुछ नहीं मिलेगा, उनके लिए पागल होना पड़ेगा।
उन्हीं के लिए पागल होना पड़ेगा।